अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक और बहुत खुश होंगे। आज मैं आपके साथ रेस्टोरेंट स्टाइल में, ढाबा स्टाइल में बहुत ही लजीज चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूँगी और आप इसे ज़रूर देखिएगा, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और ये मज़ेदार सी कढ़ाई आपको बनाना आ जाएगी इंशाल्लाह। तो चले चलते हैं जी किचन में। तो जी चूल्हे पर मैंने कढ़ाई रख दी है और इसमें मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है। अब मैंने 4 अदद जौन से हैं वो मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और इनको मैंने काट लिया है और ये ऑयल में मैंने डाल दिया। मैं 3 किलो चिकन की कढ़ाई बनाने जा रही हूँ। ठीक है जी, 3 किलो चिकन में मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और उनको मैंने काट लिया और उनको अब मैं लाइट सा ब्राउन करूँगी। ब्राउन नहीं करेंगे, लाइट सा गोल्डन करेंगे। ठीक है जी। तो प्याज जौन से हैं हमारे जब तक गोल्डन होते हैं, ये जी थोड़े से रह गए थे जो मैं अब डाल रही हूँ, और इनको जब कर देना है लाइट सा हम लोग गोल्डन करेंगे। तो प्याज देखें जी हमारा लाइट सा गोल्डन हो गया जैसा हम करना चाहते थे। अब हम इसमें यहाँ पर 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट के ऐड करेंगे। ठीक है जी। और इसको डालने के बाद इसको हम फ्राई करेंगे प्याज़ों के साथ। ये कढ़ाई आप ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरी रेसिपी के साथ। आया जैसा मैंने आपको बताया वैसी ही आपकी कढ़ाई बनी या नहीं। ठीक है जी। तो अब मैं इसमें 3 किलो जो चिकन है उसको मैंने धो लिया हुआ है वो इसमें ऐड कर दूँगी। जिंजर गार्लिक पेस्ट और प्याज के बाद उनको थोड़ा सा गोल्डन करने के बाद उसमें मैंने कर दिया है चिकन ऐड और अब इसको इसी ऑयल में हम लोग फ्राई करेंगे गोश्त को अच्छे तरीके से। ठीक है जी। तो गोश्त जब हमारा अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा, गोश्त का कलर चेंज हो जाएगा। अच्छा, गोश्त को फ्राई करते हुए ना इसमें मैं यहाँ पर डालूँगी 2 कड़ी पत्ते। इससे बहुत ही मज़े की खुशबू आती है, फ्लेवर बड़ा मज़े का आता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 इसको ऐड किया है और इसको अच्छे तरीके से हम फ्राई करेंगे। ये देखें जी गोश्त हमारा जौन सा है वो तकरीबन हमारा फ्राई हो चुका हुआ है। तो ये देखें इस तरीके से आपने करना है। अब मैंने 6-7 टमाटर लिए थे और इनको मैंने काट लिया है। ठीक है जी। छिलके मैंने नहीं उतारे हैं, छिलके अभी इसके बाद में हम उतारेंगे कैसे वो भी आपको बताती हूँ। तो ये देखें जी ये दरा मिर्ची मैंने डाली हैं 2 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। ये मसाले हम फ़िलहाल इसमें डालेंगे और उसके बाद इसको हम ऊपर से कवर कर देंगे ताकि हमारा जो टमाटर हैं इनके छिलके जो उनसे वो नरम हो सकें और वो इजी से हम लोग उनको रिमूव कर सकें। तो ये ऊपर से कवर कर दिया है और इसको पकने के लिए रखेंगे हम थोड़ी देर के लिए। अब जी ये देखें टमाटर जो से हैं वो नरम हो चुके हैं। तो अब हम इसके जो छिलके हैं वो ऊपर से अलग कर लेंगे, क्योंकि जब खाना खाते हैं ना तो जब छिलके आते हैं तो मज़ा नहीं आता और इसलिए हम लोग इसे सेपरेट कर लेंगे। तो वैसे छीलने मुश्किल हो जाते हैं, आप इस तरीके से डाल के इसको लाइट सा ऊपर से ढक्कन दे के नरम होने दें और उसके बाद बहुत ही इजीली जौन से हैं टमाटर के छिलके जौन से हैं वो रिमूव हो जाते हैं। ये देखें जी इस तरीके से अब हमने इनके तमाम टमाटर के जो छिलके हैं टमाटर के वो सेपरेट कर लेंगे और ये जो टमाटर हैं हमारे वो अच्छे तरीके से मैश हो जाएंगे इसके अंदर। ठीक है। ये देखें मैंने ना तमाम जो हैं टमाटर के छिलके वो कर लिए हैं सेपरेट। ये देखें जी ये कितने ज़बरदस्त हमारा मसाला जौन सा है वो देखें टमाटर जौन से अंदर ही मैश हो गया। अब मैंने 1 कटोरी दही लिया है जी, इसको मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया था और अब इसमें ये देखें जी जो टमाटर के छिलके मैंने सेपरेट किए हैं। अच्छा, इसमें मैंने इस कढ़ाई में पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, ये टमाटर के पानी में और क्या कहते हैं अब ये दही के पानी, दही में ही ये गलेगा गोश्त सारा चिकन। तो चिकन वैसे भी गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। तो ये हमने यहाँ पर डाल दिया जी। यहाँ पर आके दही डालने के बाद हम 2 टेबलस्पून इसमें धनिया ज़ीरा को क्रश करके डालेंगे जी। 2 टेबलस्पून मैंने इसे डाला है। इससे बहुत ही मज़े की खुशबू और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है जब आप यहाँ पर आके डालते हैं। अगर हम स्टार्टिंग में डाल देंगे ना इनको भूनते वक्त तो फिर इनका फ्लेवर जो है वो सारा ख़त्म हो जाता है और इतनी मज़े की खुशबू नहीं आती और जायका भी नहीं आता। तो आपने दही डालने के बाद करना है। अभी हमने इसमें किया जी 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च को कूट कर डाला है जी। इसमें हमने 1 टेबलस्पून और अब इसका जायका और इन्हेंस करने के लिए मैंने 3 टेबलस्पून जोन से है वो लिया है जी। 3 से 4 टेबलस्पून है ऑलमोस्ट देसी घी। इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है, बहुत ही मज़े की खुशबू आती है और जायका तो सुबहान अल्लाह, जब आप खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये देखें आपको कढ़ाई की शक्ल देखकर ही पता चल रहा होगा कि कढ़ाई बहुत ही मज़े की बनी है।
तो हमारी कढ़ाई जो सी है वो रेडी हो चुकी है। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त, कितनी मज़े की बनी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा जी। अब हम यहाँ पर इसमें करेंगे जी 4-5 हरी मिर्चें, उनको मैंने सेंटर से काट लिया है, वो इसमें ऐड कर देंगे। और आपने चम्मच जो से है, ये मैंने ना आँच को तेज़ किया हुआ है, ठीक है, तेज़ आंच में मैं भून रही हूँ, तो इसलिए आपने चम्मच को हिलाते रहना है। इससे हमारा मसाला भी बड़े अच्छे तरीके से मैश हो जाता है। और दूसरा ये है कि जो कढ़ाई है वो नीचे से लगती नहीं है जी। तो ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारी कढ़ाई रेडी हो चुकी है। यहाँ पे मैंने डाला है जी गरम मसाले का 1 टेबलस्पून, ठीक है, 1 टेबलस्पून से थोड़ा कम डाला है, 1/4 टेबलस्पून डाला है मैंने पिसा हुआ गरम मसाला। अब मैं इसमें 4-5 टेबलस्पून डाल रही हूँ हरा धनिया। और ये जी मैंने गार्निश के लिए डाला है इसके ऊपर अदरक, बारीक बारीक स्लाइसिंग में कटिंग करके। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कढ़ाई जो सी है रेडी हो गई है। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आगे आप क्या किस चीज़ की रेसिपी आपको चाहिए वो भी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।